नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। राजू एक गरीब परिवार से था। राजू के पापा नहीं थे। राजू की फैमिली दिल्ली में बीपी कॉलोनी किराए के मकान में रहते थे। राजू की माँ बहुत ही भोली भाली थी। राजू सूरत में पेंटिंग का काम करता था। राजू की शादी को 7 साल हो गए। राजू के 2 बच्चे थे। राजू की पत्नी दिल्ली के एक छोटे से प्राइवेट अस्पताल में काम करती थी। वह नर्स थी। उसे हर महीने 7,000 रुपये मिलते थे। का सारा काम राजू की माँ ही करती थी, क्योंकि राजू की पत्नी सुबह 8 बजे निकल जाती और शाम 8 बजे घर आती। पूरे 12 घंटे ड्यूटी थी उसकी। वह सिर्फ शाम को ही खाना बनाती थी। राधा तो सिर्फ अपने हॉस्पिटल का ही काम देखती थी। बाकी काम राधा की सास ही करती थी। जैसे बच्चों को नहलाना हो, स्कूल को टिफिन बनाना हो, सारा काम सास ही करती थी। कि राधा को तो टाइम ही नहीं मिलता। वह तो सुबह जल्दी निकल जाती। दिन राधा हॉस्पिटल में काम कर रही थी कि उसकी सहेली मंजू उसके पास दौड़ी हुई आई और बोली, देखो राधा, आज मैं क्या लेकर आई हूँ, देखो। यह कहते हुए मंजू ने अपनी पर्स में हाथ डाला और एक नया फोन निकाला, पूरा पैक किया हुआ। बोली, पता है तुझे राधा, यह कौन सा फोन है? मंजू बोली, राधा नहीं पता। मंजू, यह फोन आईफोन है, 1.5 लाख का। राधा, इतना महंगा? हाँ, बहुत महंगा, लेकिन आज के ज़माने में जिसके पास आईफोन नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। राधा, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है क्या? मंजू, नहीं, मेरे लिए कुछ भी महंगा नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास देखो, एमआई का पुराना। राधा, तुम इतनी खूबसूरत हो और फोन तुम इतना घटिया रखती हो, तुम्हारे ऊपर यह सूट नहीं करता। राधा, मेरे पास तुम्हारे जितने पैसे नहीं हैं। मंजू, वरना मैं भी तुम्हारे जैसा फोन ले लेती। मेरे पति मजदूरी और मैं हॉस्पिटल में काम करके घर चलाती हूँ। मेरे पास आईफोन लेने के पैसे नहीं हैं। मेरे बच्चों की स्कूल की सारी फीस, बच्चों के स्कूल के सारे खर्चे सब मेरी तनख्वाह से ही चलते हैं। मेरे पति के पैसे तो सास की दवा में लग जाते हैं और घर के खर्च में मेरी सास की बीपी की दवाई चल रही है। यार, मेरी तेरी जैसी किस्मत नहीं है। यह कहते हुए राधा मायूस हो गई। मंजू सीनियर डॉक्टर थी। उसके पास बहुत पैसे थे। बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, लेकिन मंजू बहुत ही कंजूस थी। यह कहते हुए मंजू बोली, ठीक है राधा, मैं अब चलती हूँ। यह फोन में अपने पति और अपने बच्चों को दिखाऊंगी। मेरे बच्चे कब से मेरे को बोलते हैं, मम्मी आप आईफोन नहीं लेती हैं। मेरे बच्चों को भी आईफोन बहुत पसंद है, क्योंकि वह इंटरनेट पर देखते रहते हैं। के 8 बज गए थे। राधा की ड्यूटी खत्म हो गई और वह घर के लिए निकल गई। टैक्सी में उसके दिमाग में भी एक ही बात चल रही थी, मंजू का आईफोन। वह बस सोच ही रही थी कि आज मेरे पास भी आईफोन होता, अगर मेरे पास पैसे होते। जाते राधा उदास चेहरा लेकर काम में लग गई। सास आई और बोली, बहू, आज तुम उदास कैसे हो? तुम्हारी तबीयत तो सही है ना? अगर तबीयत ठीक नहीं है तो खाना मैं बना दूंगी। राधा बोली, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप जाओ आराम करो। आपको मेरी तबीयत की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। राधा थोड़ी गुस्से में बोली सास को। आज कुछ दाल में काला लग रहा था। कभी राधा को इतना गुस्सा मैं कभी नहीं देखा। राधा ने खाना बनाया और चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गई। बच्चों को भी खाने के लिए नहीं पूछा। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बेचारी सास ने ही बच्चों को खाना खिलाया और खुद खाया। दोस्तों, कहानी के अगले भाग में देखते हैं राधा आईफोन खरीद पाएगी या नहीं।
अगर कहानी अच्छी लगी कहानी को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।